बोरान, चारा खिलाओ इसे। बिल्कुल जनाब। कनूर, तुम यहीं रुको। ठीक है जनाब। चोर चोर, पकड़ो इसको। मेरी थैली ले गया वो। कोई तो मेरी मदद करे। ले गया वो मेरे सोने के सिक्के। पकड़ो। आका, मिन्नत करता हूं, मेरी जान बख्श दीजिए। बख्श दे मुझे मेरे आका। माफ कर दे मुझे आका। निजामुद्दीन साहब, इन चोरों की सजा का फैसला कर चुका हूं मैं। अगर मैंने दोबारा इन चोरों को देखा तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये दोनों सजा के मुस्तहिक थे उस्मान साहब। आप बिल्कुल हक बा जानिब हैं। तरीके से निभाइए अपनी जिम्मेदारियों को निजामुद्दीन साहब। मत भूलिए कि आपने हल्फ उठाया था और आप ही जिम्मेदार हैं यहां पर होने वाले हर जुल्म के। अगर आइंदा कभी ऐसा हादसा पेश आया तो हिसाब आपको चुकाना होगा। इसी का हकदार था। इससे इबरत हासिल होगी और लोगों को। आपने बिल्कुल ठीक किया उस्मान साहब। इन दोनों चोरों को ले जाओ। ये रही आपकी अमानत। सलामत रहो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। क्या आप उस्मान साहब हैं? अर्तुगरुल साहब के बेटे? बाबा की तरह बहादुर हो। खुदा आप दोनों को हमेशा खुश रखे और आप जैसे आदिल सरदारों के हाथों ही हमारी हिफाजत फरमाए। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश रहिए माँ जी।
असली और गर्म। बहुत मेहनत की है इसे मुकम्मल करने में। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ यही मुकम्मल नहीं हुआ, अलाजा का इलाज भी हो चुका है। तुम बहुत बहादुर हो बेटे। तुम्हारी अदल वाली तलवार हमेशा कायम रहे। जज़ाकल्लाह दरवेश बाबा। कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? उसी की जानिब से आए हैं और उसी की जानिब ही जाएंगे बेटे। हम अपने कल्ब के साथ उस राह पर चलते हैं और कदमों के साथ सियाहत करते हैं। सयाहत मुबारक हो दरवेश बाबा। अल्लाह तुमसे राजी हो। बचपन से सयाहत कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी कभी। बहुत ही खूबसूरती से बना है बेटा, पर इसकी कीमत क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। दुआ चाहिए, कीमत नहीं। रिस्क में बरकत अल्लाह ही देता है। आपके लिए हदिया है मेरी तरफ से। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें दोनों जहान की खुशियां मिले। जब दोस्त अपने दोस्त के साथ हो तो खुशबख्त होता है, बहुत खुशबख्त होता है। अल्लाह की अमान में रहो, सलामती के साथ। खैरियत है उस्मान साहब? ऐसे बहुत से हैं जो रूप धार कर निकलते हैं, बहुत से गद्दार ताज और खिरका ओढ़कर दरवेश बन जाते हैं। इन लोगों पर भरोसा कभी मत करना। न गद्दार अपनी गद्दारी से बाज आता है और न जालिम अपनी सफाकी से। इतना काफी है कि हम सराते मुस्तकीम पर हैं। गुंजा खातून, सामान की हिफाजत करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान ये है। ये मुश्किलात पैदा करेगा। हमले में उस्मान को कत्ल कर दो, लेकिन अदाबाली की बेटी बाला जिंदा चाहिए मुझे। वो हमारे लिए बहुत अहम है। वो बाला खातून है, आपको कैसे मालूम हुआ? जब मैं अखी आवरान के दर पर उनका मुरीद बनने गया तब देखा था उसे, और अपने बाप के हमरा थी। तब ये कम उम्र थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। अलाजा, उड़ती हुई आई है ये यहाँ। इसका इलाज आपने कैसे किया उस्मान साहब? इतनी जल्दी कैसे ठीक हुई? जल्द ठीक होने की वजह दवा और आपके लिए इसकी मोहब्बत थी बाला खातून। आपका साथ देने के लिए और खतरों में कूदने के लिए बेसब्र और बेचैन थी। मैं भी इसके लिए बहुत बेचैन थी। इसने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। गुज़िश्ता रोज जब मैंने आपको अलाजा के लिए रोते हुए देखा
तो वादा किया मैंने खुद से, कैसा वादा किया आपने? अगर कोई इस खातून की आंखों में कभी आंसुओं का बायस बनेगा, मेरा जानी दुश्मन होगा वो। हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ करीबी लोग ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आप मुतमईन रहिए। उस्मान साहब, कैसे आना हुआ जोरबा? अलीशार साहब ने हर जगह खबर भेज दी, आपको तलाश कर रहे हैं। सांजाक की हैसियत से नहीं, बल्कि साथी होने के नाते जनाब आपको अपने पास मधु करना चाहते हैं। तो ये बात है, हम साथ चलेंगे। इजाजत चाहूंगा बाला खातून, जल्द मुलाकात के लिए वापस आऊंगा। उस्मान साहब ने सलाम भेजा। ठहरो। बाज़ंतीनी साजिशें और काई कबीले के बहादुर कभी खत्म नहीं होंगे। उस्मान भाई, बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अलीशार साहब। तशरीफ रखिए। बैठो, मैं तुम्हें अपना पसंदीदा शरबत पेश करता हूं। तुमने तो कले वालों के औसान ही खता कर दिए उस्मान। हम उन पर इस तरह हावी हो चुके कि उन्हें तो हम ख्वाबों में भी नजर आएंगे। हम उनका जुल्म और ये फितना फसाद मजीद नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। हाकिम को तुमने कत्ल नहीं किया, मैं जानता हूं। अगर तुमने कत्ल किया होता तो किसी को कानो कान खबर ना होती और तुम उस मनहूस कले से अपने आप को बआसानी बाहर निकाल लाते। अगर मुझे तुम पर रत्ती भर भी शक होता तो मैं बजाते खुद तुम्हें सबसे पहले गिरफ्तार करता, जिंदान में भिगवाता और अदालत में काजी के सामने पेश करता। उनके झूठ दफन हो जाएंगे उनके साथ ही। हाकिम यूरोपोलिस और अपने भाई के कातिलों को ढूंढ कर हिसाब लूंगा उनसे, और उसके लिए मुझे अदालत चाहिए।
मैं चलकर अदालत में खुद आऊंगा अलीशार साहब। इंसाफ होना चाहिए। जब हम आखिरी बार इस दस्तरखान से उठे थे तो हम पुरुमीद थे। यकीन कीजिए शहजादी सूफिया, मेरे दोस्त योर्गो बोलोस की मौत ने आपके बाद सबसे ज्यादा हमें मजरूह किया। मेरे शौहर का कातिल जब अपनी सजा पा जाएगा तो हम इस दोस्ती की फिर से इब्तिदा करेंगे। क्या ख्याल है? इस सरजमीन पर दायमी अमन योर्गो बोलोस का बहुत बड़ा ख्वाब था और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। मालकिन, थ्यूक्लियस मारा गया। कैसे? उस्मान, उसी ने किया है ये। उस्मान तो यहाँ है ही नहीं शहजादी, वो कैसे मार सकता है? उस्मान के अलावा ये किसी और का काम नहीं है। बस बहुत हो गया। हाकिम को भी कले में मौजूद गद्दारों ने ही कत्ल किया। यह हमारी ही भूल थी कि हम तुम्हारी बातों में आ गए। ये मामला सिर्फ अदालत में हल होगा। अगर मेरा भतीजा बेगुनाह निकला और तुम्हारी दुश्मनी यूं ही जारी रही तो तैयार रहना अंजाम के लिए। तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग होगी, सुलह चाहते हो तो सुलह। अच्छी तरह ये बात जान लो। यानी कि तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि हाकिम और बामसी के बेटे का कातिल एक ही शख्स है। तुम कले में खुफिया तौर पर दाखिल हुए और हाकिम से बात करना चाहिए, यही है ना? दुरुस्त। हाकिम की मौत से पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तुम्हारी बात हुई थी? उस्मान, जो कुछ भी तुम जानते हो बताओ मुझे। उन्होंने मौत से पहले मुझे बताया कि फितना कले की जड़ों में सिरायत कर चुका है अलीशार साहब। सिर्फ मुझ पे भरोसा किया, ना तो अपनी बीवी पर और ना ही काला नूस पर। यानी कि जंग दरवाजे तक पहुंच गई है। यह वक्त खामोश रहने का नहीं है। काई कबीले और कलोजा हिसार की जंग। अब देखना यह है कि कब यह सल्जोकों और बाजंतीनियों की जंग बनती है। शहजादी सोफिया और कमांडर कलानोस तुम्हें अदालत के सामने पेश करना चाहते थे और तुम जिंदान से भी फरार हो गए। अदालत हमारी सरजमीन पर कायम होनी चाहिए। मगर क्यों? तुम्हें किस बात का खौफ है? शहजादी सोफिया और कमांडर कालानूस ने अदालत में पेशी से कबल मुझे कत्ल करना चाहा। इसे साबित करने के लिए तुम्हारे पास मजबूत दलील होनी चाहिए। मौजूद है हर दलील अलीशार साहब। जब अदालत कायम होगी तो हर कोई देख लेगा। मैं अदालत में दोनों को कातिल साबित करके दिखाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम उस्मान? इसका अंजाम क्या होगा?
ये भी सोचा है कभी? अगर सच के साथ खड़ा रहूंगा तो मुझे नहीं, उन्हें डरना होगा। अगर वो तुम जैसे शिकारी का हदफ बन गए तो मुझे यकीन है तबाही ही उनका मुकद्दर है। अगर उन गीदड़ों को आप अपनी शिकारगाह की तरफ ले आए तो मैं उन्हें सच उगलने पे मजबूर कर दूंगा। बस इतना काफी है। क्या आप भरोसा करते हैं मुझ पे आलिशार साहब? मुझ पे भरोसा रखो उस्मान, जो मुझसे हो सका तुम्हारे लिए करूंगा। मजे का खाना है। बिल्लू साथी को दिखा? हाँ देखा था कैसे उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। मिलाओ मुझे। रेजा रेजा कर दिया। छोड़ेंगे। कैटलोनिया के बहादुर बेटों, सुन लो। शहजादा सल्वाडोर के शेर दिल जंगजुओं, क्या तुम लोग दहशत फैलाने के लिए तैयार हो? बोलो, होना तैयार? हम तैयार। क्या तुम तैयार हो? तैयार हो तुम लोग? लोग हमें शहजादा सल्वाडोर के बेरहम सिपाहियों से जानेंगे। वो अपने बच्चों को हमसे छुपाएंगे। औरतें हमारा नाम सुनकर दहशत से कांप उठेंगी। नौजवानों के बाल दहशत से सफेद हो जाएंगे। शहजादा सल्वाडोर के लिए, हमारे मुंतजिर माले गनीमत के समंदर के लिए अब जंग का वक्त आ चुका है। सल्वाडोर, 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 सल्वाडोर। क्या आपको इस बात का यकीन है? बिल्कुल यकीन है उस्मान साहब। चचा, भाईजान, बहादुर, मैंने अपनी आंखों से देखा है ट्यूकिलस नामी काफिर दुंदार साहब और गंदूस साहब के दरमियान था और उनके पीछे बातूर, वो जिसे सोफिया ने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भेजा, जो मेरे भाई के कातिलों तक मुझे पहुंचाने वाला था, ले जाके उनके सुपुर्द कर दिया। मेरे भाईजान और चचा तो कबीले में थे, तो फिर बोरान का पीछा करने वाला और थ्यूक्लस को अगवा करने वाला कौन था? बहादुर था। बहादुर था। बहादुर, बहादुर। उसे गद्दारी का हिसाब चुकाना होगा। अब आप क्या करेंगे जनाब? उसे अब खुली अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा और वो अदालत मैं कायम करूंगा। मेरा गवाह मेरा शहीद भाई अब्बास होगा, दूसरा गवाह बेगुनाह मारा जाने वाला यूरोपोलस होगा, अदालत का काजी मेरा गजब होगा
जिल्लाद होगी मेरी तलवार और मैं करूंगा फैसला। ऐसे ही नहीं कहते कि हर शर में खैर होती है गुंदूस। आपकी बात दुरुस्त है। थियोक्लिस की मौत ने मेरे भाई उस्मान की बेगुनाही साबित कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही वक्त पर आई हो बेटी, मुझे जरूरत भी थी इसकी। अल्लाह आपको शिफा दे बाबा। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। उन्होंने जो खेल खेला वो वाजे हो गया। अब वो लोग उस्मान पर इल्जाम नहीं लगा सकेंगे। चचा जान, हम उन लोगों के साथ काम करना और तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कलह किसी हांडी की तरह उबल रहा है। पहले उनके हाकिम का कत्ल और फिर अब उस थियोक्लिस का कत्ल। वाज़ेह है कि दीवारों और पत्थरों के पीछे बड़ी कशमकश जारी है। अच्छा है भतीजे, वो जगह जितना जोश मारेगी उतना ही हमारा फायदा होगा। जो तुम कह रहे हो वो बहुत खूब और अच्छा है, लेकिन अगर हमारे गुमान के मुताबिक उस्मान मासूम ना हुआ तो? तुंदार साहब और बातूर का क्या होगा आका? सबको हिसाब चुकाना होगा। सामसा कप्ता, आप यही इंतजार कीजिए। ना हो परेशान, हम उस्मान साहब के साथ हैं। Yeah!